हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, मैं अभी अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। अभी तो मुझे ये बिस्तर भी हटाने हैं, उसके बाद कपड़े धुलने हैं। क्या करूँ, पूरा दिन बोरिंग बोरिंग सा जाता है। पूरा दिन काम करो काम करो। एक ज़िंदगी में औरत के तो कोई शांति भी नहीं है, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। अब ये घर का काम करो, फिर बच्चों को संभालो, बच्चों को खाना पीना दो, कभी कुछ दो कभी कुछ दो। और हनी तो मेरे को परेशान ही करती रहती है। कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। वो तो राघव तो मेरा बेटा मुझे परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। वो तो खुद अपना काम खुद कर लेता है, वो तो मैनेज कर लेता है हर काम को। लेकिन हनी को तो मुझे ही संभालना, जो भी करना मुझे ही करना हनी का तो। सो गाइस, अभी मैं इन कपड़ों को कर दूँ यहाँ से सही, उसके बाद करूँगी बाकी काम। फिर मुझे मार्केट तो जाना ही है। तो आंटी आती है ना, आंटी आती हैं काम करने के लिए, तो इसलिए ना डस्टिंग वस्टिंग हो जाती है, बिस्तर वगैरह ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारा काम होता है घर का। करते रहो, सुबह से शाम हो जाती है। एक एक माँ का ना बच्चों के साथ पूरा दिन रखना, ये करना वो करना बहुत बड़ा है ज़िंदगी का। बच्चे भी रखने हैं, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ वो मुझे ही पता है, क्योंकि अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है। अभी वो कुछ करने ही नहीं देती है। राघव तो मेरा बड़ा हो गया है बेटा वैसे, लेकिन मेरी बेटी तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। अब वो मेरी बेटी 2 साल की हो जाएगी कंप्लीट। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई। कल के दिन मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई। बेटी होना एक सौभाग्य की बात है। मैं इतनी खुश हूँ अपनी बेटी से कि बहुत ज़्यादा। लोग ये सोचते हैं हमारे पास बेटी है, बेटी बोझ नहीं होती कभी। मैं नहीं मानती कि बेटी बोझ होती है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। सो गाइस, मैं अपने खेत पर आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हनी यहीं थी तो हनी को लेने आई थी। तो देखो और ज़्यादा सब्जी वगैरह कर रहे हैं। अब देखो ये रहा पालक। अब इसमें ना और वो मेथी और पता नहीं क्या क्या बोया है इसमें, बोया है देखो। अभी वो थी ना गोभी, वो कट गई देखो। अभी गाजर भी होने वाली है, गाजर का हलवा भी बनाएंगे। अभी तो गोभी देखो ये रही, देखो ये रहे हमारे आलू। बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैं सलगम लेने आई हूँ यहाँ से, सलगम और वो चुकंदर लेके जाऊँगी। गोभी की पौधे यहाँ पे लगाई है, और अब ये गोभी भी हो जाएंगे यहाँ पे। देखो ये रही मूली। अब मैं यहाँ से एक अपने लिए मूली निकालती हूँ। अरे ये रही मूली खानी है मुझे, लेके जाऊँगी। देखो ये रहा हमारा पालक, फ्रेश पालक है। देखो ये रही हमारी कितनी सारी शलगम घर पे ले जाऊंगी। ज़्यादा हो गई है ना, तो इन्हें ना घर पे ले जाऊंगी। बहुत ज़्यादा हरियाली है देखो, इतना बड़ा हो गया पालक। देखो ये रहा, ये गोभी है, छोटी छोटी गोभी आने लगी। क्या इस पे फूल आने लगे हैं? देखो इस पे भी गोभी आने लगी, इस पे भी गोभी आने लगी। ये रही मेरी मूली। अब इसको मैं धो करके खा के तब जाऊंगी। ये रहा पालक भी ले जाती हूँ आज थोड़ा सा। और ये बहुत सारी शलगम है। ये रही हमारी शलगम, ये रही हमारी शलगम। ये है हमारा यहाँ पे खेत पर बना हुआ, ये बीज है। वो जो बाबा रहते हैं वो बीज लगा रहे हैं मटर का। ये रही हमारी चुकंदर। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ये भी हो गए गेंदा के फूल रहे। सो गाइस, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है हनी का कल का। तो मुझे आज मार्केट जाना है, उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है हनी के लिए। उसका बर्थडे है, मेरी बेटी 2 साल की हो जाएगी। अभी मैं घर का काम फ्री कर रही हूँ। अभी तो मेरी किचन भी ऐसी पड़ी है,
देखो मेरी किचन कैसी है अभी, किस इस तरह है किचन की हालत, क्योंकि मुझे ये पूरा साफ़ करना है। वैसे तो मेरा पालक का रायता भी बन गया, गोभी आलू की सब्जी बन गई, यहाँ पे देखो ये रही, यहाँ पे आटा भी लग गया। अभी यहाँ पे थोड़ी सी बर्तन हो गए, अभी ये भी पड़े हैं बर्तन, किचन क्लीन करनी है क्योंकि आंटी आ रही होंगी, वो फिर झाड़ू पोछा करेंगी, फिर मैं कपड़े धुलूँगी, हनी को नहलाऊँगी। बहुत सारा काम हो जाता है। मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी हनी का बर्थडे है। कल का है, मेरे बेटे का तो गर्मियों में पड़ता है, लेकिन मेरी बेटी का ना सर्दियों में पड़ता है। उसके लिए मुझे कुछ लाना है, ये आपके लिए सरप्राइज़ है। मैं दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आई हूँ। तो अभी मैं काम से फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद मार्केट जाऊँगी। हनी अभी खेलने गई है और राघव भी खेलने गया है, क्योंकि आज की छुट्टी है मेरे बेटे की, कल संडे है, फिर उसको स्कूल जाना है। और अभी यहाँ पे ना विंटर की छुट्टी नहीं हुई है। तो देखो गाइस, अभी घर कुछ ऐसा ही उथला पुथला सा हो रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है अभी। देखो वैसे ये बेडरूम वगैरह क्लीन कर दिया है, इसकी थोड़ा डस्टिंग। घर में महिलाएं इतना काम करती हैं कि कोई नहीं समझता महिला का संघर्ष। सुबह से लेके रात तक सोती है, वो कितना संघर्ष करती है, इस बात को कोई नहीं समझता। एक औरत ही औरत की ही कहानी समझती है बस, और कोई नहीं समझता। बस ये सोचते हैं तूने किया ही क्या है, घर में क्या काम है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि सुबह से लेकर रात तक सोती है, तब तक वो कितना संघर्ष करती है। बहुत ज़्यादा बच्चे संभालती है, सुबह उठती है, घर आंगन को साफ़ करती है, उसके बाद चाय बनाती है, बच्चों को उठाती है, लंच पैक करती है, फिर उनको स्कूल भेजती है, फिर पूरा घर का काम करती है, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर खाना देती है। ये बहुत ज़्यादा संघर्ष है एक औरत का जीवन का, सबसे ज़्यादा। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता, बिल्कुल। औरत ही समझती है औरत का दुख, बाकी कोई नहीं समझता। औरत की ज़िंदगी में पता नहीं कितना संघर्ष है, कितना स्ट्रगल करती है, कोई पता नहीं। अगर कोई समझे तो कोई जाने, वरना कोई नहीं जाने। सो गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। मेरा साथ आप लोगों ने इतना दिया है तो आगे और मेरा साथ देना, अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना। सो गाइस, अब मुझे बेटी के बर्थडे की तैयारी करनी है, कल बर्थडे है, तो आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना।